नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने निज वैभव को पहचानने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय ग्रहण नहीं किया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए उद्देश्य के प्रति सजग होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में लक्ष्य को दोहराए। उद्देश्य के प्रति एकदम सजग हो जाइए। लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। मैं शुद्ध आत्मा हूँ
ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। लक्ष्य के प्रति सजगता, एकाग्रता, समर्पण भाव, पूर्ण उल्लास, उत्साह और प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। सेशन प्रारंभ हो उससे पहले महाराज जी आपको परावर्तना कराने वाले हैं और उसके लिए पूर्व तैयारी में आपको क्या करना है उसकी थोड़ी हिंट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज की परावर्तना ऐसी नहीं है जैसे आप हमेशा जानते, देखते, सुनते हैं। आज की परावर्तना के लिए जो आत्मा का स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, उसके लिए जो 5 पॉइंट आपने समझे हैं, उन 5 पॉइंट में की ही परावर्तना है, जिसमें महाराज जी आपको एक एक वाक्य बोलते जाएंगे, परंतु उसमें जवाब कैसे देना है उसके लिए थोड़ा आपको परिचित कराते हैं। सबसे पहले आपको वो 5 पॉइंट जिन्हें बहुत अच्छे से याद होंगे, उन्होंने सबसे नंबर 1 पे नंबर निकालना होगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है ना हमारे पास ज्ञान के स्वरूप के। तो जैसे महाराज जी ने वो वाक्य आपको बोला तो 3 तरीके से आपको एक साथ उत्तर देना है। नंबर 1 तरीका कि आपको वो पॉइंट बताना है कि ये वाक्य जो है वो क्या प्रमाणित करता है, क्या घोषित करता है, कौन सा ज्ञान के स्वरूप में कौन सा नंबर इसका है। पहले नंबर आप बताओगे। नंबर 2, नंबर बताने के बाद आंख की उपमा के साथ ज्ञान का स्वरूप समझाओगे, ताकि ज्ञान का स्वरूप समझने से पहले जो उदाहरण हमने आंख के द्वारा, उपमा के द्वारा समझे हैं वो आप बताओगे। और नंबर 3 पे आपको ये बताना होगा कि इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। बहुतों ने प्रयोग किए होंगे, जल्दी से बता पाएंगे, नहीं भी किए होंगे तो उस समय भी आपको रिलेट करके, कनेक्ट करके जो आपको समझ आता है वो बताना होगा। और तरीका ये होगा कि जो उत्तर देना चाहेंगे वो सबसे पहले अपना नाम बोल के महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी मैं ये बोलूं उत्तर, ताकि क्या होता है जैसे ही आप बोलते हो हर कोई एक एक वाक्य बोलना शुरू करता है तो हम तक वो वाक्य आ नहीं पाते और गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जो भी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, उत्तर देना चाहेंगे, वो पहले अनम्यूट करेंगे, फिर अपना नाम बोल देंगे, फिर महाराज जी से पूछ लेंगे महाराज जी मैं उत्तर दे दूं, फिर आप उत्तर दीजिए तो सबको आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। तो 3 पॉइंट आपने कलेक्ट कर लिया अपने अंदर में कि जवाब आपको कैसे देना है। नंबर 1 नंबर से देना है, नंबर 2 आंख की उपमा से देना है, नंबर 3 प्रयोग से देना है। इससे हमें समझ आ जाएगा कि सबको क्या समझ आ रहा है और क्या समझाने की अभी जरूरत है, ताकि हम आगे 6ठे पॉइंट पे जा सके। तो सब तैयार हैं, कोई घबराना नहीं, कोई कठिन नहीं है इसके अंदर। जिन्होंने आज तक नहीं उत्तर दिए हैं वो जरूर उत्तर देने की कोशिश करना। जिन्हें पता है, जो उत्तर दे सकते हैं, जिन पे हमको भरोसा है, वो तो है ही, पर हम चाहते कि जो हेजिटेट कर रहे हैं वो अवश्य उत्तर दे, तभी उन्हें पता लगेगा कि अरे मुझे तो आता था और मैंने तो बोला नहीं है। तो सभी इसमें अवसर ले सकते हैं। अब महाराज जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। स्वरूप अभ्यास। स्वरूप अभ्यास के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, मेरी सत्ता मेरे परिवार तक सीमित है। मेरी सत्ता मेरे परिवार तक सीमित है। पॉइंट नंबर, आंख की उपमा ही केवल नहीं, साथ में स्वरूप की थीम भी बतानी होगी। और तीसरा है प्रयोग। हाँ जी, कौन देगा?
हाँ जी ममता जी। अन्ना महाराज जी। हाँ जी। पॉइंट नंबर 1। हाँ जी। मेरी आपका करेज आंख जैसे शरीर में रहकर ही देखती है, वह सत्ता है, वैसे ही मैं ज्ञान में रह करके रहता हूँ। मेरी सत्ता ज्ञान है। और प्रयोग कैसे करेंगे? बहुत सुंदर। और इसका प्रयोग ये होगा, मैं अपने ज्ञान स्वरूप, जो मैं ज्ञान हूँ, मैं मतलब आत्मा, आत्मा इज इक्वल्स टू ज्ञान। ये परिवार पर है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। पहला ही आंसर आपने Perfect. बिल्कुल टू द पॉइंट और सारे पॉइंट कवर कर लिए। मेरी सत्ता मेरे परिवार तक सीमित है, उसमें पॉइंट नंबर 1 का इस्तेमाल हुआ। पॉइंट नंबर 1 है मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, यानी आत्मा जो है वो शरीर के साथ रह करके ही सब कार्य करती है, देखने का कार्य करती है। यानी आंख जो है वो शरीर के साथ अभेद होकर के देखने का कार्य करती है, यानी मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। और इसका प्रयोग जो है कि मेरी सत्ता, अब यहाँ मेरी सत्ता यानी मेरी एग्जिस्टेंस ज्ञान से बाहर कहीं नहीं है। इस थीम को पकाना है। मेरी सत्ता ज्ञान से बाहर कहीं नहीं है, जहाँ ज्ञान वहाँ मैं, जहाँ ज्ञान वही मेरी सत्ता। यानी मेरी सत्ता मेरे परिवार के अंदर है या किसी व्यक्ति विशेष में मेरी सत्ता है। ऐसी कोई यदि मन में या जीवन में ऐसी कोई इमोशंस आती हो या ऐसी बात का बड़ा गरूर होता हो, तो उस समय अपने आप को कहना कि मेरी सत्ता तो जो है सिर्फ मात्र जो है मेरे ज्ञान के अंदर है, ज्ञान से बाहर आज तक मैं कभी गया नहीं हूँ। जहाँ ज्ञान वहाँ मैं हूँ, यानी मेरी सत्ता केवल मात्र मेरे भीतर है, मेरे चैतन्य लोक में है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अब नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। 24 घंटे में एक बार भी मुझे अपने स्वरूप की जागृति नहीं रही। देखिए आपके मन के भाव प्रश्न में आ गए हैं। कितनी बार आप रियलाइज करते होंगे, कितनी बार सोचा था कि नहीं अपने को प्रयोग करना है, जागृति रखनी है, लेकिन कोई 24 घंटा ऐसा गया ही होगा कि 24 घंटे में एक बार भी मुझे अपने स्वरूप की जागृति नहीं रही। अब इसको बताएंगे कौन? अब हम नाम बोलेंगे, अपने ट्राई करना होगा, ट्राई करना होगा, घबराना नहीं, ट्राई करना होगा। कल्पना जी बताइए। महाराज जी, इस पे पॉइंट नंबर 2 यूज करेंगे। अच्छा, हाँ, कैसे यूज करेंगे? मैं इसको जिसे बाहर को देखती हूँ वो मैं मतलब वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, मेरे में वो प्रविष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, क्या प्रविष्ट नहीं हो रहा है? आत्मा की तरफ नहीं देखते, हाँ, नहीं वाक्य पे, हाँ, अपने स्वरूप। अच्छा, वो कह रही स्वरूप की जागृति नहीं रही, मतलब आप ये कहना चाहते कि स्वरूप की जागृति नहीं रही, मैंने बाहर देखा और उसका मुझ में प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे घटाना चाहते हो? अच्छा, और कौन बताएगा एग्जैक्टली जिस मेथड से और जिस फैशन में हम पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं सुकृति बोल रही हूँ। हाँ, सुकृति बोलो। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ महाराज जी। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, महाराज जी, मेरी समझ के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें हम तीसरी प्रविष्टि यूज करेंगे। आंख जिसे देखती है, हाँ, वह उस वस्तु रूप नहीं हो जाती। तो 24 घंटे हम आत्मा को देख नहीं रहे, पर इसका मतलब प्रयोग हम इसका ऐसे कर सकते हैं कि हम आत्मा की तरफ हमारा 24 घंटे ध्यान नहीं गया, पर आत्मा हमारी ज्ञान हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू जानना। तो जानना 24 घंटे चल रहा है, पर हमारी नजर उस तरफ नहीं, तो हम वो देख नहीं पाए। पर हमारा ध्यान मतलब जानना निरंतर हो रहा है और वो सब चल रहा है। ठीक है, अच्छी कोशिश की है। और कोई? हाँ, मैं सुनीता जैन बोल रही हूँ। हाँ जी, सुनीता जी बोलिए। हाँ, ये चौथे नंबर का है, चौथे नंबर का। तो ये मेरा औदयिक भाग था।
अच्छा। और मैं इसको जान रही हूँ, लेकिन मैं इसको एक क्षण के लिए एक समय के लिए जानने वाली सिर्फ नहीं हूँ। हाँ। मैं शुद्ध आदि स्वरूप आत्मा हूँ और मैं अपने स्वरूप में रहने वाली हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ट्राई किया है, बहुत सुंदर ट्राई किया है। ऐसे ही सबने ट्राई तो करके देखना है कि मुझे क्या याद आ रहा है इस समय, अगर इस वाक्य पे क्या मुझे समझ आ रहा है, तभी तो आप प्रयोग कर पाएंगे। ये जो आपको समझाया जा रहा है प्रयोग के लिए, ताकि हमें समझ आए और प्रयोग में कहीं भी आकुलता न आए, कहीं भी हम अटके ना। 24 घंटे में भी एक बार भी मुझे अपने स्वरूप की जागृति नहीं रही। इनफैक्ट तो वैसे देखे तो कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन नंबर 5 ये एप्ट है। नंबर 5 का जो थीम है वो बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि ये 24 घंटे में मुझे आत्म जागृति नहीं रही। ऐसा जिसने जाना, वो जाना किसने? मैंने। मेरे जानने में आया, परंतु मैं जानने रूप तो टिक के रहा। भले आत्म जागृति नहीं, आत्म विस्मृति रही, लेकिन इसको जाना किसने? वो जानने वाला जो है वो तो टिक के रहा, वो जानने रूप टिक के रहा। यानी उस समय रिमाइंडर आए, जिस समय पश्चाताप होता हो, जिस समय ऐसी अंतर्वेदना होती हो कि देखो 24 घंटे हो गए, याद ही नहीं आया एक बार भी स्वरूप, उस समय याद करिए कि 24 घंटे के अंदर भले ही मुझे स्वरूप याद नहीं आया, लेकिन इस समय जो है ये 24 घंटे नहीं जानने वाला ये जो है वो मैं तो क्या हूँ? हाजिर हूँ। मेरी हाजिरी हमेशा है, यानी मेरे जानने में आया, परंतु मैं तो सदा जानने रूप टिक के रहा। यानी चाहे आपको जब भी याद आए, उस समय जो पश्चाताप का भाव जाग रहा है, करे ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, तो उस समय जो है ये ऐसी अपने साथ जो है ये थीम अप्लाई करने से आपको थीम अप्लाई करना भी आ जाएगा और उस माध्यम से स्वरूप का अभ्यास भी होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आज मुझे गुरु के प्रति बहुत अहोभाव जागा। मास्टर बोस की बोल रही हूँ। हाँ, बोस के। हाँ मास्टर, इसमें दूसरा लगना चाहिए पॉइंट। आंख जिसे देखिए उसके अंदर नहीं चला जाता, कोई भी भाव विचार जो भी अहोभाव है वो मुझ में प्रवेश नहीं होगा। बहुत सुंदर। तो उपयोग यही होगा कि आत्मा का स्वरूप है सिर्फ जानना। कोई भी किसी कुछ भी दुख दर्द या कोई भी वस्तु, कोई भी भाव जो अहोभाव भी आ रहा है वो मुझ में प्रवेश नहीं है। हाँ, बिल्कुल राइट उत्तर है, एकदम बहुत क्लियर। सुंदर। अच्छा ट्राई किया और वाकई में ये ऐसा ही प्रयोग है। तो पॉइंट नंबर 2 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं जिसे जानता हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं है। यानी ये अच्छे से आप सबको समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी जो है बोलने में और शायद इसको सेंटेंस फॉर्मेशन में डालने में आपको मुश्किल हो रही है, लेकिन हमें आपके चेहरों से लगता है जी समझ में तो पूरा आया हुआ है। समझ में स्वरूप आया हुआ है, या तो अभ्यास कच्चा है करने में, प्रयोग करने में, और या अभ्यास कच्चा नहीं है, लेकिन अभी अभिव्यक्ति में क्या है, अभिव्यक्ति में अभी थोड़ी सी तैयारी कम है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सीढ़ियां उतरते हुए पैर फिसला और मेरी हड्डी टूट गई। उषा गोयल। हाँ जी, उषा जी। हाँ, इसमें चौथा पॉइंट आएगा, क्योंकि चाहे शरीर टूट फूट जाए या कुछ भी टूट फूट जाए, मैं फूटता नहीं हूँ, मैं अखंड हूँ। हाँ, मतलब आपने अखंड शब्द को इतना अखंड रूप से याद रखा है कि आपको जैसे टूटने की बात आई कि हड्डी टूट गई, तो एकदम से याद आ गया कि मैं टूटा नहीं हूँ। हड्डी चाहे टूट गई लेकिन मैं टूटा नहीं हूँ। यानी बिल्कुल सही है, मैं सदा अप्रभावित रहता हूँ। मैं सदा अप्रभावित यानी अखंड रूप से कायम रहने वाला, ऐसा में चाहे बाहर में कोई भी गे का टूट फूट हो, लेकिन मेरी टूट फूट नहीं हुई है। महाराज जी, एक बात और कहने की, इससे पहला जो था उसमें 5वां पॉइंट आएगा क्या? हाँ, हो सकता है। अब आप आगे जानेंगे कि कैसे सारे पॉइंट एक एक में एप्लीकेबल भी हो सकते हैं। एक एक में सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट, उसने मुझे शादी पर नहीं बुलाया। उसने मुझे शादी पर नहीं बुलाया तो मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ जी, कलिका बताओ, आप ही बताओ। अच्छा महाराज जी, कि इसमें पॉइंट नंबर जो लगता है कि 3rd आ सकता है। अच्छा। कि
जो भी हमारे अंदर भाव, हमें जो दुख का भाव भी आया है, किसी ने हमें नहीं बुलाने, तो ये भाव आना भी मेरे से अलग है। जो कि मेरी जो निर्लिप्तता है इस भाव में रहे कि ये एक तो नहीं बुलाना भी कर्म का उदय है, दूसरा मेरी होना भी कर्म का उदय है, पर मैं पीछे दुखी नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमसे अलग है। प्रवेश नहीं, ठीक है, दुख नहीं हो जाएंगे हम, और ये आता जाता रहेगा जिस जाने के लिए आया ये भाव। ठीक है, और कौन उत्तर देगा इसका? उत्तर काफी हद तक से हाजी नंदिता जी। प्रणाम महाराज जी, मेरे हिसाब से इसमें पॉइंट नंबर 2 होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम मेरे में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, दुख जड़ का उदय है, तो वो मेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ जी। और आँख का उपमा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उदाहरण के आँख साथ? का उपमा है कि जैसे आँख स्थिर रहती है, लेकिन जो उसकी दृष्टि है वो हलचल करती है, तो वो देखती भी है, जानती भी है, लेकिन जो वो देखती है या जानती है वो उसके भीतर नहीं आता। गुड, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। यानी उसने मुझे शादी पर नहीं बुलाया तो मुझे बहुत दुख हुआ, यानी दुख हुआ, लेकिन उस दुख का मुझ में प्रवेश नहीं। वो दुख का मुझ में प्रवेश नहीं, वो दुख कहाँ है? वो दुख बाहर है, वो दुख बाहर है। और वो घटना जो है कि शादी में बुलाया या नहीं बुलाया, वो घटना भी कहाँ है? वो बाहर है। बाहर से जो आता है वो बाहर ही रहता है। यानी मैं जिसे जानता हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं है। मैं जिसे जानता हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं है। बहुत ताकत देता है, ये बहुत बल देता है। यानी चाहे कैसा भी दुख क्यों ना हो, लेकिन मुझ में प्रवेश नहीं हुआ या मेरा प्रवेश उसमें नहीं हुआ दुख में, ये दोनों पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दोनों जो है इसमें क्या हो सकते हैं? एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं शरीर से बहुत कमजोर हो गया हूँ। हाँ जी, विपुल जी। हाँ, विपुल जी। हाँ मानव साहब, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, अखंड हूँ। बाहर जो देखने में जो आ रहा है उसमें कुछ भी खंड खंड हो जाए, मैं अखंड स्वरूप हूँ, अखंड स्वरूप ही रहता हूँ। अब यहाँ पे जो खंड वाली बात नहीं है, यहाँ पे है शरीर कमजोर हो रहा है। शरीर कमजोर हो रहा है ऐसा जानने में आ रहा है। अभी और कि जो जानने में आ रहा है वो मैं, जो जानने में आ रहा है मैं वैसा नहीं हूँ। तो शरीर को नहीं जान रहा, जानने वाला एक समय की मेरी पर्याय, वर्तमान पर्याय है, और मैं नित्य ध्रुव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहली बार प्रयास किया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं शरीर से बहुत कमजोर हो गया हूँ, ऐसा जो जानता है। ऐसा जाना किसने? जिसने, जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो ज्ञान संपन्न है, जो ज्ञान से भरा हुआ है, उसने जाना। यानी आत्मा ने जाना कि शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन आत्मा ने ये भी जाना कि मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। शरीर कमजोर हुआ है लेकिन मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। यानी किसी भी कमजोरी का मुझ में प्रवेश नहीं है, और मेरा भी जो है उस कमजोरी में, यानी उस कमजोर शरीर में मेरा भी प्रवेश नहीं है। यानी अच्छे से आप लोग जो है घोलन कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उसका प्रभाव हमें आंशिक रूप से अभी मिल रहा है, आंशिक रूप से मिल रहा है। महाराज जी, इसमें पांचवा भी आ सकता है ना? ये तो हाँ, वर्तमान परिस्थिति है, बिल्कुल। वर्तमान लगता है जो पल पलटती है, आज कमजोर है कल फिर सशक्त हो जाएगा, लेकिन मैं तो टिक के रहता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक। कर सकते हैं? हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें थोड़ी करेक्शन है। जो आपने 5वां नंबर अप्लाई किया ना, उसके अंदर थोड़ी करेक्शन है, क्योंकि जानना, क्योंकि 5वां पॉइंट क्या कहता है? जानना मेरा कार्य है, और जानने रूप टिक कर रहना वो मेरा स्वभाव है ना? तो इसमें आपको अपने से करेक्शन करनी होगी, क्योंकि जो है शरीर कमजोर हो रहा है ऐसा जानने में आ रहा है, ऐसा जानने में आ रहा है, और जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वभाव है। यदि ये बात है, ऐसी थीम का प्रयोग करते तो सही है, सही है। ठीक है ना? तो अब जो है इसमें से 6 प्रश्नों में से शिल्पी जो है
एक साथ किसी भी एक प्रश्न को लेकर के पांचों बातें अप्लाई करनी है, पांचों बातें। भी 6th वाले में ही अपना ठीक है, 6th वाले में मैं शरीर बहुत कमजोर हो गया हूँ, पर मैं यानी आत्मा इक्वल टू ज्ञान, तो मैं शरीर नहीं, तो शरीर की कमजोरी है उसमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं शरीर प्रमाण नहीं हूँ। ठीक है। फिर इसमें नंबर 2 पॉइंट की ये मेरे जानने में आया, ज्ञान जिसे जानता है उसका उसमें उस चीज का उसमें प्रविष्टि नहीं होती, तो मेरे जानने में ही कमजोरी आई, पर ये जो कमजोरी जानने में आई इसका मेरे अंदर कोई प्रवेश नहीं। नंबर 3 कमजोरी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहीं जाता भी नहीं, ज्ञान कहीं जाता भी नहीं और वस्तु रूप भी नहीं हो जाता। और जो ये शरीर की कमजोरी जानने में आई, क्या आंख जिसे जानती है वो यदि खंड खंड हो जाए फिर भी आंख टिककर रहती है, वैसे ये जो ज्ञान में जानने में आया है कि शरीर के अब कमजोरी आ गई है, जैसे सड़न गलन जो भी स्वभाव होता है शरीर का, पर ऐसा कुछ मेरे में चेंज नहीं है, मैं अखंड अभेद वैसे ही उतने ही सत्ता सत्व के साथ अभी भी। ठीक है। और 5th पॉइंट आएगा कि ये मेरे जानने में आया, कमजोरी ने कमजोरी को नहीं जाना, शरीर ने शरीर को नहीं जाना, तो जानने वाला कौन? मैं, जो मेरे ज्ञान गुण की पर्याय एक एक समय से जानना हुआ, पर मैं अपने कार्य पर्यंत नहीं, मैं नोअर हूँ जो त्रिकाल टिककर रहने वाला हूँ, अखंड शाश्वत सत्ता स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब कोई भी पॉइंट कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अब आप निश्चिंत हो जाओ, ये नहीं कि कौन सा पॉइंट यहाँ अप्लाई होगा, कोई भी यदि आपको प्रयोग करना है उस समय कोई भी एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है, और उस समय किसी को भी अप्लाई करके कभी भी देख सकते हो, वह एप्लीकेबल है। कहीं भी कैसे भी अप्लाई करो, आपको उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। यानी प्रयोग जो है, अभी तक आपने 5 पॉइंट जाने, उन 5 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को किसी भी स्थिति में, किसी भी मानसिक शारीरिक कैसी भी स्थिति हो, उस समय आप अप्लाई करेंगे तो आप देखना कि उस प्रयोग करते हुए आपका स्वरूप अभ्यास भी पकेगा, और उस समय जो स्थितियां हैं मन की वो भी क्या होती हैं, वो भी बदलती हुई नजर आती हैं। तो कहने का अभिप्राय ऐसा स्वरूप अभ्यास का गोलन करते रहना है। इसी के लक्ष्य से ही इस स्वरूप अभ्यास के अंदर हमने जो है इतना समय लगाया। अब हम आगे सुनेंगे महाराज जी से कि आगे का पॉइंट जो आप इतना क्रेज रखते हो कि 6ठा पॉइंट कैसा होगा। 5 पॉइंट के परिणाम ऐसे आ सकते हैं, तो 6ठा पॉइंट कैसा होगा कि जिस 6ठे पॉइंट से हो सकता है हमारी सोच बदल जाए, हमारी सोचने का एंगल बदल जाए। तो कहने का अभिप्राय कि हम अब जानेंगे कि 6ठा पॉइंट जो है वो हमारे सामने कैसे आ रहा है। आत्मा के स्वरूप को समझाने वाले, यानी ज्ञान के स्वरूप को समझाने वाले। अब आत्मा का स्वरूप बोलते ज्ञान का स्वरूप, और आत्मा और ज्ञान कहीं दूर में नहीं दिखाई दे, मेरा स्वरूप। अब क्या आना चाहिए भीतर में? मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप समझने के लिए ये 5 पॉइंट आपको, हम तो कहते सुबह उठते ही जैसे आपको नवकार महामंत्र के 5 पद याद आते होंगे, उसी के साथ एक बार इसको दोहरा लेना कि मैं कौन हूँ। इससे आपकी दिन की शुरुआत हो, मेरा स्वरूप कैसा है, इससे आपके दिन की शुरुआत हो। और ये 5 पॉइंट आप देखिए, ये आत्मा का स्वरूप हम पहली बार सुन रहे, ऐसा नहीं है। इस जन्म का कोई पहली बार हो सकता है किसी का, पर जन्म जन्म से हमने आत्मा का स्वरूप नहीं सुना, ऐसा नहीं है। क्या है इसका प्रमाण? कि अनंत बार भगवान के समोशरण में जाके आई है ना आत्मा, अनंत बार भगवान की वाणी सुन के आई है, परंतु सिर्फ सुना ही है हमने, थोड़ा बहुत समझा है हमने, परंतु जो चूक हमसे हुई जन्म जन्म से, जो भूल हमने की जन्म जन्म से, वो भूल हमसे दोबारा ना हो, इसके लिए ये सेशन है। सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ समझ करके मुझे समझ आ गया इसके लिए नहीं है, या सिर्फ आप लिख करके जवाब दे दोगे इसके लिए भी नहीं है। हमने ये सारी चीजें समझनी है। किस धरातल पे? समझने के बाद अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास शब्द बहुत जरूरी है। अभ्यास यानी कोशिश करना, अभ्यास यानी प्रयास करना, अभ्यास यानी प्रयोग करना, और भगवान की भाषा में बोल दे तो अभ्यास यानी अनुप्रेक्षा करना।
हम अनुप्रेक्षा नहीं करते, यानी चिंतन नहीं करते। समझ तो लिया, बात को एक बार समझ लिया, मान लेते मुझे समझ आ गया, परंतु नहीं समझ आया होता है जब तक उसकी अनुप्रेक्षा नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। तो महाराज जी ने परावर्तना करा करा के अभ्यास के लिए आपकी रुचि जगा दी, अभ्यास के लिए कोशिश करने के लिए वो भाव जगा दिया, और अब हम समझते हैं कि आपको ये चीज अच्छी तरह से क्या हो गई है, समझ आ गई है। और जिन्हें लगता है कि नहीं अभी मुझे नहीं समझ आई है, तो वो दोबारा सुन करके समझ ले, रिकॉर्डिंग सुन के समझ ले, प्रयोग करके समझ ले। और अब हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्या समझ आ गया होगा? कि एक समय की ज्ञान अवस्था में, अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, पूरे चिंतन की बात है। आज का पूरा सेशन आगे जो चलेगा चिंतन पे चलेगा, और इसलिए आपको पूरी कनेक्टिविटी रखनी होगी शब्दों के साथ, हमारे साथ बिल्कुल जुड़ के रहना होगा कि एक समय की ज्ञान अवस्था में क्या त्रिकाली सत्ता उपस्थित है। इसकी क्लैरिटी हो रही है अंदर में? नंदिता जी को तो हो रही है, आपके चेहरों से और आपके जो होठ होते हैं ना, उसी से पता लग जाता है, उसी से पता लग जाता है कि हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए ये बात समझ आपको आ रही है, वो आपके हाव भाव भी बता देते हैं हमें। तो एक समय की ज्ञान अवस्था, अब एक समय की ज्ञान अवस्था का नाम क्या है? एक समय की ज्ञान अवस्था, ये मैंने लंबा शब्द जान के लिया है इस बार, ताकि आप मुझे छोटा शब्द इसका बता सकते हैं। एक समय की ज्ञान की अवस्था का नाम क्या है? एक समय की ज्ञान की अवस्था को हम क्या कहते हैं? बताएंगे कोई? पर्याय कहते हैं। पर्याय तो कहते हैं, पर्याय यानी अवस्था। मैं पूछ रही हूँ एक समय की ज्ञान अवस्था। याद आ रहा है किन्हीं को? हाँ जी बताइए, जिनको याद आ रहा हो। आवाज नहीं आ रही। एक समय की ज्ञान की अवस्था, ये इतना बड़ा लंबा वाक्य हमने बोला। ये ज्ञान अवस्था रूप ज्ञान, अवस्था रूप ज्ञान तो है, मैं अवस्था शब्द तो बोल ही रही हूँ। एक समय की ज्ञान की अवस्था को वर्तमान अवस्था यानी एक समय की अवस्था ही हुई। वन वर्ड में इसका चाहिए, वन वर्ड आपको आना चाहिए इसका। सम्यक ज्ञान नहीं। हाँ नमिता जी बताइए। एक सेकंड। हाँ, ये किसने बोला है जानना? मैंने महाराज वाणी ने। वाणी जैन, बहुत सुंदर बोला आपने। अब देखिए, एक समय की ज्ञान अवस्था का नाम क्या है? जानना। अब जैसी जानना बोलेंगे आपको क्या समझ में आएगा? एक समय की ज्ञान की अवस्था, अवस्था नहीं सिर्फ, किसकी अवस्था? ये जानना यानी किसकी अवस्था? ज्ञान की। एक समय की ज्ञान की अवस्था को जानना बोलते, जो जानना हमने समझा था। उसके अंदर एक समय की ज्ञान की अवस्था के अंदर क्या त्रिकाली सत्ता, अब त्रिकाली सत्ता आपको मालूम है, त्रिकाली सत्ता उपस्थित है। उपस्थित यानी मौजूद है। हाँ जी, हाँ महाराज जी। सबको हाँ बोलना है तो वेरी गुड, सब पास हो गए, सब पास हो गए। यानी एक समय की ज्ञान की अवस्था यानी जानना जो एक समय की ज्ञान की अवस्था है ना वो, और उसके अंदर कौन मौजूद है? उसके अंदर त्रिकाली सत्ता मौजूद है। उसके अंदर जानने रूप टिक्के रहने वाला मौजूद है। जो वो पांचवा पॉइंट, आंख याद करिए, आंख दाएं घूमे बाएं घूमे, ऊपर जाए नीचे जाए, परंतु वो आंख तो क्या है? उस रूप में ही टिकी हुई है। यानी उस अवस्था के अंदर मौजूद कौन है? उपस्थित कौन है? आंख है। ऐसे ही फिर से वाक्य करेक्ट करते हैं, अंदर में ले लीजिए इसे। एक समय की ज्ञान की अवस्था में त्रिकाली सत्ता उपस्थित है। ये जब आपको समझ में आएगा, आपको प्रयोग करने में बहुत आनंद आएगा। ये जब आपको पकड़ में आ जाएगा कि जानना जैसे ही हुआ, तो ये जानना कोई अलग से कहीं नहीं हो रहा है। इसके अंदर कौन मौजूद है? त्रिकाली सत्ता जो टिक्के रहती है, वो सत्ता इसमें मौजूद है। सिर्फ गड़बड़ क्या न करे, अंतर क्या है इसमें? एक समय की अवस्था में और त्रिकाली सत्ता में अंतर समझ आ रहा है? कौन बताएगा अंतर मुझे?
क्या अंतर है? एक समय की अवस्था और त्रिकाली सत्ता। एक समय की अवस्था यानी जानना, और जो टिके रहा, जानने रूप जो टिके रहा वो। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों एक साथ ही चल रहे हैं ये। हाँ जी, आप बोलिए, जिन्होंने बोलना अपना नाम बोलिए पहले। हाँ रीता। हाँ जी, रीटा जी बोलिए। हाँ, जो एक समय की ज्ञान की अवस्था है, हाँ, वो पल पलटती है, वो हाँ, पलटती है, वो अस्थिर है। लेकिन जो मैं त्रिकाली जो सत्ता है मेरी, वो ध्रुव है, वो शाश्वत है। हाँ, पर इनमें अंतर बताना है। अंतर क्या हुआ? अंतर क्या पकड़ में आया आपको? इसमें जो अंतर पकड़ना वो मूल है हमारा। मूल हाँ महाराज जी, जो जैसे बिंदु और सिंधु अपन ये कह सकते हैं, जो बिंदु है। ये कौन बोल रहा है? पहले मुझे ये पता लगे कौन बोल रहा है ये। महाराज जी, मैं तृप्ति बोल रही हूँ। हाँ जी, तृप्ति बोलिए। हाँ, तो महाराज जी, जैसे एक समय की ज्ञान की अवस्था बिंदु है और त्रिकाली अवस्था सिंधु है, जैसे नहीं, मैं जो ये, आप लोग मुझे ये मत समझाइए कि एक समय की अवस्था क्या है और त्रिकाली सत्ता क्या है। ये तो मैंने ही आपको बता दिया प्रश्न के अंदर। मुझे तो सिर्फ इतना जानना है कि इन दोनों में आपको अंतर क्या पकड़ में आया। एकदम से ये जानना है, यानी एक समय का है, ये त्रिकाली सत्ता है, इसमें क्या आपको अंतर क्या पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, महाराज जी मैं बोलूं? नाम बोलिए, नाम। महाराज जी रुचि। हाँ, रुचि बोलो। हाँ महाराज जी, मत्स्यवंदामी महाराज जी। हाँ जी, महाराज जी, जो पर्याय है वो वर्तमान है, वो वर्तमान काल की अवस्था है। और जो त्रिकाली है वो तीनों काल की है, भूत भविष्य वर्तमान। अच्छा, नहीं, ये तो हमें प्रकट ही है। मैं तो कह रही इससे अपने को क्या भाव ग्रहण करना, क्या पकड़ में आ रहा है? तो पकड़ में ये आ रहा है, बताएगा कोई? पकड़ में ये आ रहा है कि जो वर्तमान अवस्था है, जो वर्तमान अवस्था है उतना पर्यंत त्रिकाली नहीं है, ये भाव पकड़ना है। जो जानना हो रहा है उतना पर्यंत मैं नहीं हूँ। मैं एक समय की उस जानने की अवस्था में मौजूद हूँ, परंतु मैं उतना ही नहीं हूँ। ये भाव पकड़ में आना चाहिए, ये फर्क समझ में आना चाहिए कि ये जानने रूप हो भी रहा है और जानने रूप टिक के भी रह रहा है। ये जब तक हमें नहीं समझ आएगा तब तक हमें अंतर पकड़ में नहीं आएगा। तो फिर से चले हम कि अभी हमने क्या समझा? अभी हमने दो बातें समझी। अभी हमने ये जाना कि एक समय की ज्ञान की अवस्था को जानना कहते हैं, और वो जानने के अंदर कौन मौजूद है? त्रिकाली सत्ता मौजूद है। नंबर 1 ये क्लियर हो गया सबको। नंबर 2 पे ये क्लैरिटी लेनी है कि मैं यानी वो जानने रूप ध्रुव सत्ता मैं हूं ना, तो मैं यानी त्रिकाली सत्ता मैं सिर्फ एक समय का नहीं हूँ, मैं एक समय पर्यंत नहीं हूँ, मैं एक समय जितना नहीं हूँ। इस पे जोर आना चाहिए। इस पे जोर आएगा तो आप लौटोगे किसकी तरफ? नहीं तो वो जानने के अंदर वो बह न जाए हम, क्योंकि जो बह नहीं रहा वो मैं हूँ, वो ध्यान का विषय है, वो चिंतन का विषय है। सिर्फ जानने से तो वो पकड़ में आ रहा है, वो वर्तमान अवस्था से त्रिकाली पकड़ में आ रहा है। पकड़ में आ रहा है यानी समझ में आ रहा है, हमें ग्रहण वो हो रहा है, यानी दो चीजें सबको क्लियर हो रही हैं। अब ये समझ यदि आपको आ गया हो तो अब हम इसे पक्का करते हैं। पक्का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले हम निर्णय करते हैं, फिर हम निश्चय करते हैं, फिर हमारी अनुभव की स्टेज आने वाली है। तो निर्णय हमने कर लिया इन दो चीजों का, अब हम निश्चय करेंगे यानी पक्का करते इसको। अब पक्का करने के लिए थोड़ा सा आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। जो सेंटेंस आप सुनोगे उसके साथ आपने एक सिग्नेचर करना होगा अंदर में कि ये जो वाक्य अभी मैं सुन रही हूँ या ये शब्द जो अभी कान में आए हैं, तो वो निर्णय तो आपका है उसमें, पर निश्चय करने के लिए आपको एक ओके लगानी पड़ेगी। एक सिग्नेचर करने का मतलब धारणा पक्की करनी होगी, और उसके लिए हम अलग अलग तरीके से चीज एक ही समझा रहे,
तरीका अलग अलग है, तरीके से अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। एक एक वाक्य आता जाएगा, आप लिखना मत इसे, अभी आप इसे समझने की कोशिश करना, उस पे सिग्नेचर करना, यानी निश्चय पक्का करने की सोचना। तो तैयार है सब? और यदि किन्हीं को ये वाक्य नहीं समझ आया हो या उसके अंदर कुछ न समझ आया हो, वो अपने आप को अनम्यूट करके मैं ना बोले, ये बोले, अपना नाम बोले और कहे कि महाराज जी मुझे इसमें ये बात नहीं समझ आ रही, तो उसको हम दोबारा भी समझा सकते हैं। अब वाक्य नंबर 1, वर्तमान ज्ञान में त्रिकाली सत्ता विद्यमान है। फिर से सुन लीजिए, वर्तमान ज्ञान में त्रिकाली ज्ञान यानी त्रिकाली सत्ता विद्यमान है। सिग्नेचर हो पा रही है इस वाक्य पे सबकी? एक अंदर से हाँ आ रही है इसके लिए कि हाँ ये वाक्य सही है, ऐसा लग रहा है सबको? हाँ जी महाराज जी, लग रहा है। हाँ, यानी इसका मीनिंग ही क्या है कि वर्तमान ज्ञान यानी जानना, उसमें कौन मौजूद है? त्रिकाली सत्ता। त्रिकाली सत्ता कौन है? वो मैं हूँ। मेरे ध्यान का विषय, ध्यान का ध्येय कौन है? वो त्रिकाली सत्ता है। अब नंबर 2 पे जा रहे हैं। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता ही फैली हुई है। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता ही फैली हुई है। सिग्नेचर हो पा रहा है सबका इसके ऊपर? सही लग रहा है? ये चीज आपको समझ में आ रही है ये कि जो ज्ञान की अवस्था यानी जानना, उसके अंदर फैला हुआ कौन है? उसके अंदर कौन मौजूद है? उसके अंदर कौन विद्यमान है? तो वो विद्यमान जो है वो त्रिकाली सत्ता है। ठीक हो गया। नंबर 3, पल पल पलटने वाले अनित्य ज्ञान में, पल पल पलटने वाले अनित्य ज्ञान में नित्य टिककर रहने वाला ज्ञान मौजूद है। पल पल पलटने वाले अनित्य ज्ञान में नित्य टिककर रहने वाला ज्ञान मौजूद है। सिग्नेचर कर पाओगे इसके ऊपर? जी कर लिया, बहुत सुंदर। नंबर 4, ज्ञान की अध्रुव पर्याय। अध्रुव, एक ध्रुव शब्द हमने जाना था ना, एक अध्रुव शब्द होता है। ज्ञान जो पर्याय है वो अध्रुव होती है। ज्ञान की अध्रुव पर्याय में ध्रुव द्रव्य सदा हाजिर है। आपको अलग अलग शब्दों से परिचय करा रहे, द्रव्य और पर्याय से भी। ज्ञान की अध्रुव पर्याय में, पर्याय तो अध्रुव ही होती है, तो ज्ञान की अध्रुव पर्याय में ध्रुव द्रव्य सदा हाजिर है। सबको हो गया डाइजेस्ट? ये भी सिग्नेचर कर पाओगे इस चीज के ऊपर भी अपना? जी महाराज। चलिए, अब इन 4 वाक्यों में जिन्हें कोई शब्द, कोई वाक्य नहीं समझ आया हो, कोई निश्चय नहीं हो पा रहा हो, तो 2 सेकंड देते हैं, किसी ने पूछना हो तो। फिर हम इसके अंदर अपनी सत्ता स्थापित करने वाले हैं। निर्णय हो गया, निश्चय हो गया, अब अनुभव के लिए अपनापन करना पड़ता है, अनुभव के लिए मैंपना करना पड़ता है। अनुभव की तैयारी करने के लिए ये पॉइंट बहुत सुंदर है, इसलिए हम इसके ऊपर इतना टिके हुए हैं। तो निर्णय हो गया, हमें ये 5वें पॉइंट की चल रही है चर्चा। अब इसका निश्चय भी हो गया, अब इसमें मैंपना स्थापित करेंगे हम। मैंपने का मतलब क्या है? अपनापन करना। किसमें अपनापन करेंगे? अब हम पर्याय में करेंगे कि द्रव्य में करेंगे, अस्थिर में करेंगे कि स्थिर में करेंगे? वो तो आपको पक्का समझ आ गया कि ध्यान का जो ध्येय होगा उसमें अपनापन होगा। जो ध्येय है उसमें अपनापन होगा। जो स्थिर है, जो ध्रुव है, जो त्रिकाली है, जो टिककर रहता है, जो शाश्वत रहता है, उसमें मुझे मैंपना करना है। मैंपना करना यानी वही मैं हूँ, ऐसा अभ्यास कर लेना है। वही मैं हूँ, पहले निर्णय किया बुद्धि से हमने, फिर इसको पक्का किया, निश्चय किया कि ऐसा ही है। और अब हमने क्या करनी है? अपनी स्थापना करनी है कि मैं कौन हूँ। अब समझ आएगा मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ। अब मैं वही हूँ में, अब ये जो 4 वाक्य थे, इसी को अब हम अपनी स्थापना लेकर के, यानी मैं यही हूँ,
ऐसा भाव लेके इसको अंदर में ग्रहण करेंगे, एक एक वाक्य को आप इतना ध्यान से सुनेंगे तो आपको अभी की अभी ये अनुभव होने का यही तो क्षण है, प्रयास का यही तो गहरा क्षण है। आगे पीछे आप बैठेंगे, आपको कभी कुछ याद आए, कभी कुछ याद आए, कभी कुछ कंफ्यूजन रह जाए, परंतु इस समय आप इसको इतना गहराई से ले सकते हैं कि अब हम मैं की स्थापना यानी अपनापन कैसे करेंगे कि कौन मैं हूँ। वो अस्थिर वाला मैं नहीं, मैं स्थिर हूँ। अस्थिर मेरा वो कार्य हो रहा है, परंतु मैं तो कैसा हूँ, स्थिर हूँ। तो अब उस एक एक वाक्य को थोड़ा समझने का प्रयास करना, आपको सबको समझ आएगा, सबको समझ आएगा। पहले वाक्य में चलिए, वर्तमान ज्ञान में जो त्रिकाली ज्ञान सत्ता विद्यमान है, ये जो मैंने निश्चय किया वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। इस पे जोर डालो, वही मैं हूँ। मैं कोई आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं। आत्मा का अनुभव अलग से कुछ नहीं होने वाला, ये ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। ये जब तक नहीं समझ आएगा तो भगवान महावीर जी ने जो इतनी बड़ी घोषणा करी कि आत्मा को समझना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो ज्ञान को समझ लो, ज्ञान का अनुभव कर लो। परंतु हमारे भ्रम रहे, भूले रही, हम शब्द ज्ञान शास्त्र ज्ञान में वो दृष्टि नहीं खोल पाए, और जब दृष्टि खुले तब उसको समझ के अब अपनी स्थापना करेंगे। तो पहली बात आपको अच्छे से समझ लेनी अंदर में कि वर्तमान ज्ञान में जो त्रिकाली ज्ञान सत्ता विद्यमान है वही मैं हूँ। ये हो गया स्टैम्प, ये हुआ अपनापन। कि मुझे फिर क्या होगा कि जो जानने में आ रहा है उस तरफ आप जाओगे ही नहीं। जो जानना एक एक समय का हो रहा है उस तरफ आप जाओगे ही नहीं। सिर्फ आपका फोकस क्या रहेगा कि जो ये त्रिकाली सत्ता ध्रुव शाश्वत विद्यमान है वही मैं हूँ। उसी में अपनापन करने का वो जो ठोसता से भाव जागेगा। जैसे ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञान की सत्ता फैली है, अवस्था तो ज्ञान की है, जानना, जो ज्ञान की अवस्था में सत्ता फैली है ज्ञान की, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ पे जोर डालना है। वही मैं हूँ, यही अनुभव का प्रोसेस है, यही अनुभव का प्रोसेस है। पर उससे पहले निर्णय और निश्चय पक्के होने चाहिए। और वही मैं हूँ इस समझ के साथ, ये शब्द से नहीं, अभी शब्द से सुन रहे हैं, परंतु भाव से ग्रहण करके फिर वो भाव ऑटोमेटिक छूट जाएगा और वो स्वरूप, वो सत्ता, वो ज्ञान स्वरूप, वो आत्म स्वरूप, वही मैं, ऐसा एक समय का अनुभव, वही तो सम्यक दर्शन है, वही तो आत्मा का अनुभव है। तो इसी तरह से ऐसा वही मैं पे पक्का करेंगे कि पल पल पलटने वाले अनित्य ज्ञान में जो नित्य टिक कर रहने वाला है, अनित्य ज्ञान में जो नित्य टिक कर रहने वाला है, वही तो मैं हूँ। ये मैं की पहचान, ये मैं का जोर, ये इसे कहते हैं अपनापन। यही तो साधना है। ये साधना जिसमें ये त्रिकाल सत्ता का जोर आए, ये ध्रुव का जोर आए, ये शाश्वत का जोर आए कि जो ज्ञान की अध्रुव पर्याय में जो ध्रुव द्रव्य सदा हाजिर है, वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। ये वही तो मैं हूँ, ये एक अंदर से हकार आए, ये अंदर से आपको समझ में आए, ये आपका अपना इस पे स्टैंप लगे, तो ये हमारा प्रोसेस है। और इसलिए अब 1 से 5 पॉइंट हम नहीं सोचते कि अब कहीं से किसी का कोई कच्चा रह गया होगा, और यदि कच्चा रह भी गया हो तो अब अपनी रोटी खुद सेकना। अब अपनी रोटी खुद सेकने का मतलब अब बारंबार सुन के इस समझ को आप पका सकते हैं, बारंबार सुन के पका सकते हैं। और अब हम चलेंगे छठे पॉइंट की तरफ। और ये जो छठा पॉइंट है उसकी महिमा पहले जान ले, हम उसकी महिमा जान ले कि वो हमें कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे रहा है। जन्म जन्म के बहुत बड़े भ्रम को गलाने वाला ये पॉइंट है, एक पल में गला देगा, एक पल में गला देगा आपका जन्म जन्म का भ्रम। इतनी ताकत इस पॉइंट में है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया। इसे लास्ट में रखा गया क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपका जो मेरापन, जिसे हम कहते मेरापन नहीं छूटता,
आसक्ति नहीं छूटती, अधिकार नहीं छूटते, ममत्व का भाव नहीं छूटता और पर में अपनापन नहीं छूटता, तभी तो अपने में अपनापन नहीं हो रहा हमारा। तो ये वो पॉइंट है, इतना स्ट्रांग लॉजिक है इसके अंदर। वो लॉजिक यदि हमें पकड़ में आ गया तो सारी भ्रम मिटने में देर नहीं लगेगी। तो छठा पॉइंट, आंख की उपमा के माध्यम से पहले चिंतन कर लेंगे। आंख की उपमा का छठा पॉइंट, क्या आंख जिसे देखती है उसकी मालिक बन जाती है? अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि ये ना वाली जो गर्दन हिल रही है वो बाद में भी हिलनी चाहिए फिर। क्या आंख जिसे जानती यानी देखती है उसकी मालिक बन जाती है? नहीं महाराज जी। सबको ना बोलना है इसके अंदर। हाँ, इसमें तो आप 100% श्योर होंगे, क्योंकि ये तो बाहर में ओपन में आपको समझ ही आ रहा है कि आंख जिसे देखती है उसकी मालिक नहीं बनती। अब चलिए आगे दूसरा चिंतन आपको देते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि आंख जिसे देखती हो उसकी मालिक बन जाए, तो क्या होगा? थोड़ा कल्पना करके देखो। आंख जिसे देखती है उसकी मालिक बन जाए तो क्या होगा? क्योस हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। यानी आप देखिए कि आप मॉल में खड़े हो, किसी मार्केट में खड़े हो, एक ही चीज आपको लेनी है, देखते कितना हो। जब तक वो सामने वाला दिखाने वाला थक न जाए तब तक आप देखते रहते होंगे। परंतु अब आप सोच के देखें, यदि ऐसा होता कि आंख जिसे देखती है उसकी मालिक बन जाए तो कितनी अव्यवस्था संसार में हो जाएगी। ऐसी अव्यवस्था अंदर में हो चुकी है। अंदर में, बाहर में तो हम सब अप टू डेट रहते हैं, अच्छा ही करते हैं, पर अंदर में क्या कर रहे हैं उसको सोच के देखें। ये कितनी अस्त व्यस्तता हो जाएगी, कितनी अव्यवस्था हो जाएगी, जो आपने सोच करके देख ही लिया होगा। और अब हम जाने आ जाए अपनी तरफ, जो ज्ञान स्वरूप हमने समझना है। यदि आंख जिसे देखती है उसकी मालिक नहीं बनती तो ज्ञान का स्वरूप भी तो ऐसा ही है। ज्ञान जिसे जानता है, इतना सुंदर ये पॉइंट है, आपके सारे भ्रम एक पल में गला देगा। कौन मेरा, किस पर अधिकार, मैं उसको इतने टाइम से जानती हूँ, उसके ऊपर मेरा ज्यादा अधिकार है। उसको मैंने जन्म दिया है, उसके ऊपर मेरा ज्यादा अधिकार है। वो मुझे ज्यादा चाहता है, उसके ऊपर मेरा ज्यादा अधिकार है। ये सब ब्रह्म बिंदु गल जाएंगे। यानी ज्ञान जिसे जानता है उसका मालिक बनेगा कि नहीं? अब इतना कॉन्फिडेंटली नहीं आ रहा है ना, जितना कॉन्फिडेंटली वो आ रहा था। आंख के लिए बड़ी खुशी से आ रहा था। अभी इतनी खुशी नहीं हो रही है, अभी इतनी खुशी नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके अंदर हमारे अटके हुए धागे हैं। आंख के लिए आप सोच के देखा कि अगर ऐसा हो जाए तो आप देखो, ये आंख तो सीमित वस्तुएं देखती है। आप एक दिल्ली के सारे मॉल में चले जाओगे, दुनिया भर के तो नहीं जा पाओगे। यानी सीमित दायरा है आंख का। परंतु केवल ज्ञानियों की बात सोचिए। केवल ज्ञानी किसको नहीं जानते? बताइए, किसको नहीं जानते केवल ज्ञानी? फाल्गुनी बताओ। हाँ जी, सभी को जानते हैं, सभी को जानते हैं, सभी कुछ जानने में आता है। हाँ, यानी केवल ज्ञानी के लिए वर्ड आपको सबको मालूम है, वो लोक और अलोक को जानते हैं। सिर्फ लोक यानी संसार हो गया ना, 14 राजलोक सुन रखा होगा आपने। अलोक इससे अनंत गुना बड़ा है। वो लोक को भी जानते हैं, अलोक को भी जानते हैं, और सिर्फ वर्तमान पर्यंत का नहीं जानते, 3 काल जानते हैं, 3 लोक और अलोक को जानते हैं। परंतु यदि ये लॉ बन जाए कि ज्ञान जिसे जानता है उसका मालिक बन जाता है, जैसे आंख के लिए अपन ने सोचा ना, ऐसे ज्ञान के लिए सोच के देखे तो क्या हो जाएगा, देख लो।
क्योंकि ये ज्ञान की आंख या ये ज्ञान आप सबको पता है एक समय की ज्ञान की पर्याय में, पर्याय यानी अवस्था, एक समय की ज्ञान की अवस्था में केवल ज्ञानियों को पूरा लोकालोक जानने में आ रहा है। तो फिर लोकालोक के स्वामी कौन हुए बताइए? लोकालोक के स्वामी कौन हुए? नीलम जी बताओ। केवल ज्ञान। महाराज जी ये किसने बोला केवल ज्ञानी शब्द? अपना नाम बताओ। रीता। रीता, अच्छा। हाँ जी नीलम जी बोलिए। हाँ महाराज जी केवल ज्ञानी भी नहीं हुए, क्योंकि वो तो अपने आप में स्व में ही रमन करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी लोकालोक के स्वामी केवल ज्ञानी क्यों नहीं हुए रीटा जी? केवल ज्ञानी लोकालोक के स्वामी नहीं है, लोकालोक के मालिक नहीं है। यही तो ये भ्रम निकालना है। आज तक हम बोलते हैं कि भगवान मुझे देख रहे हैं, लोकालोक को जान रहे हैं, वो तो लोकालोक के स्वामी हैं, यानी मेरे भी भगवान है, मेरे भी स्वामी है, मुझे भी तार देंगे। नहीं, वो स्वामी नहीं है लोकालोक के, वो लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, परंतु अब ध्यान से सुनना, लोकालोक को जानने से वे लोकालोक के स्वामी नहीं हो गए। क्यों नहीं हो गए? हाँ जी शिल्पी। जिसका स्वामित्व नहीं हो जाता। हाँ, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। अब आपके पास कितना वैभव आ गया अंदर में निर्णय और निश्चय करने के लिए कि छठा पॉइंट यही तो बता रहा है। छठा पॉइंट हमें यही बता रहा है कि ज्ञान जिसे जानता है वो उसका मालिक नहीं हो जाता, ज्ञान उसका मालिक नहीं हो जाता, वो ज्ञाता बनता है। ज्ञाता और मालिक में बहुत अंतर है। केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान या वीतरागी भगवान लोकालोक को जानते हैं, एकदम करेक्ट है, परंतु वो लोकालोक के स्वामी नहीं है। लोकालोक को जानते, वो भी कहने की बात है, वो तो जानते तो अपने को ही है, परंतु व्यवहार भाषा में ये बोला जाता है कि लोकालोक को जानते हैं, परंतु वे उसके स्वामी क्यों नहीं हो गए? तो लोकालोक के भगवान स्वामी हैं, ये 100% मिथ्या धारणा है। लोकालोक के वे ज्ञाता हैं, ये तो वाक्य सही है, वो स्वामी नहीं है। वो कौन है? ज्ञाता, यानी उनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लोकालोक जानने में आ जाता है। वो जान तो अपने को ही रहे हैं, वो अपने ही आनंद में लीन है, फिर भी लोकालोक उनके स्वच्छ ज्ञान में क्या हो रहा है? झलक रहा है, परंतु वो लोकालोक के मालिक नहीं है। हमने ये पक्का करना है इस छठे पॉइंट से कि ज्ञान जिसे जानता है उसका मालिक नहीं बन जाता, और यदि उसका मालिक बन जाता तो फिर केवली भगवान को लोकालोक के ज्ञाता नहीं, लोकालोक का हम क्या कहते? स्वामी कहते, परंतु ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण ले और बात समापन की ओर करेंगे। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मान्यता में कुछ और है, और उसके हाथ में एक दर्पण है, मिरर है, और वो दर्पण लेकर के चल पड़ा है, और उसकी धारणा में क्या है कि मेरे दर्पण में जो भी कुछ झलकेगा मैं उसका मालिक हूँ। अब मानोगे बाहर की दुनिया में आप उसकी मान्यता को स्वीकार करोगे? उसकी मान्यता को नहीं करोगे ना। ऐसे ही यदि वो ऐसा सोच के बाहर निकले कि इस दर्पण में ये 7 मंजिल की बिल्डिंग झलक रही है, इसलिए क्योंकि मेरे दर्पण में 7 मंजिल की बिल्डिंग झलकती है, इसलिए मैं 7 मंजिल बिल्डिंग का क्या हो गया? मालिक हो गया। अव्यवस्था, ये तो कोई बात कभी भी किसी के मानने में नहीं आएगी। ऐसे ही यदि वो व्यक्ति चलो दुनिया की बात ना करे, धरती की बात ना करे, और वो कहे कि ये चांद सूरज भी मेरे इस दर्पण में झलकते हैं, इसलिए मेरा अधिकार, यानी ये उदाहरण याद रखना, ये उदाहरण हमें अपने प्रयोगों के लिए काम आएंगे। आगे जाके हम इसके प्रयोग करेंगे कि जिसे मैं जानता हूँ मैं उसका मालिक नहीं हूँ, जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं ज्ञाता हूँ,
जो उसका मैं मालिक नहीं हूँ, और जब मालिक नहीं है तो अधिकार कैसा, मालिक नहीं है तो कर्तापन कैसा, मालिक नहीं है तो वो मेरा है ये आसक्ति कैसी। यानी इतना बड़ा ये भ्रम गलेगा यदि आप गलाने को तैयार हो। यदि गलाने को तैयार हो, उस व्यक्ति की तरह तो बनना नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया हमने, जिसके हाथ में दर्पण है उसकी मान्यता जैसी गलत है ऐसी मान्यता हमारी न रहे। हमारे हाथ में कौन सा दर्पण है, ये हम स्वयं कौन सा दर्पण है, ये ज्ञान दर्पण है। और हमारे ज्ञान दर्पण में अब खूब चिंतन करना इसका, जब तक कि सेशन स्टार्ट नहीं होगा दोबारा, खूब चिंतन करना इस बात का। हाँ जी नंदिता जी। भारत जी, इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि ये जो छठा पॉइंट है ये अहिंसा का भी एक तरह से नींव है? हाँ बोल सकते, ये सारी गुणों की नींव है नंदिता जी, है ना। पर से आपको टोटालिटी से हटाने वाला है। अभी तक हम क्या शिकायत करते, अरे दूसरे से मेरा ध्यान नहीं हटता, घर से मेरा ध्यान नहीं हटता, परिवार से मेरा ध्यान नहीं हटता। आप ध्यान मत रखो ये नहीं कह रहे, परंतु ये भ्रम गलाने वाला है कि जिसे हम जानते हैं उसके हम मालिक नहीं बन जाते हैं। यानी हमें अपनी वो धारणा गलानी है। इसलिए चिंतन करके रखना, एक लंबी लिस्ट नेक्स्ट टाइम तैयार रखना आप, ताकि हमें समझाने में इजी हो जाएगा। किसको किसको आप जान रहे हो उसकी लिस्ट बना के रखना। केवली भगवान के ज्ञान में तो लोकालोक आ रहा है, हमारे ज्ञान में अब तक क्या क्या आ रहा है उसकी लिस्ट बना के रखना। और जो जानने में आ रहा है मैं उसका मालिक हूँ कि नहीं, चिंतन करके रखना। और फिर आप पाओगे इतने निर्भर हो गए, इतने खाली हो गए, परंतु कहीं आपको ये फीलिंग ना आ जाए कि मैं तो बेचारा हो जाऊंगी, मैं तो असहाय हो जाऊंगी, मैं तो अपूर्ण हो जाऊंगी। तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। अभी आप छठे पॉइंट को अंदर में घोलन करके रखना, चिंतन करके रखना। आपको अवश्य इसके अंदर वो मार्ग मिलेगा जहां आपको लगेगा कहीं दूर जाने की मुझे जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं की यहीं करेक्शन हो रहा है और ये करेक्शन मुझे अपने अंदर में ले जाने में पूरी समर्थ है। ऐसा प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, ऐसी धारणा के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा